पिछले वीडियो में हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कब होता है? इसका यूज़ दो सिचुएशन में हम कर सकते हैं और दो सिचुएशन में इसका यूज़ होता है। पहला जो यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, भविष्य काल में किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया कंप्लीट हो गई होगी यह दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं इस मंथ के एंड तक ये किताब पढ़ चुका हूँगा। जो मैंने कहा और जो मैंने एग्जांपल दिया वो दोनों मैच कर रहा है। दूसरा यूज़, कोई क्रिया अब तक कंप्लीट हो गई होगी, कोई क्रिया हो गई होगी यह दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। जैसे कि वह अब तक घर पहुंच चुका होगा, यानी कि वह अब तक घर पहुंच गया होगा, पहुंच चुका होगा। ये संभावना व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने सारे टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हर टेंस में हमने फॉर्मूला सीखा। इस लेक्चर में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है ये सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी। जैसे कि हर एक काल की कोई ना कोई पहचान होती है। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्रिया का जो अंतिम अक्षर रहेगा वो आ ई ए। ये कब आएगा? क्रिया के अंत का अंतिम अक्षर, यानी कि लास्ट वर्ड। और जब क्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो वाक्य का जो अंतिम शब्द आएगा वो आएगा होगा, होगी, होगा। यानी कि वाक्य के अंत में आएगा या होगा, आ होगा, ई होगी। अभी ये आपको एग्जाम्पल से आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आइए, हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास है आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम। एनी नेम में कुछ भी आ सकता है, बस, ट्रक, गवर्नमेंट, कैट, एनिमल, कुछ भी आ सकता है। वी, दे, दिस, दोज, ये सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं। और हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी विल हैव। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब में विल हैव को यूज़ करना है। विल हैव को जैसा का तैसा आपको लगा देना है। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको विल हैव लगाना है। और विल हैव के बाद जो वर्ब है, क्रिया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। कैसे? आइए एग्जांपल देखते हैं। द बस, ये क्रिया है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। द बस, जैसे मैंने कहा था आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम। एनी नेम में किसका भी नाम आ सकता है, कोई भी मेन कर्ता हो सकता है जिसके ऊपर फोकस होगा कि हाँ ये चीज़, ये व्यक्ति ही काम करने वाला है, ये व्यक्ति ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, यानी कि थिंग है, बस है। यहाँ पर ये मेन सब्जेक्ट बस है। द बस हेल्पिंग वर्ब विल हैव लेफ्ट। लेफ्ट थर्ड फॉर्म है लीव का। लीव यानी कि जाना, छोड़ना, छूट गई, छूटा, उसका थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। मैंने आपको बताया था कि एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहला यूज़ होगा जहाँ पर हम सिचुएशन जो होती है कि भविष्य काल में किसी निश्चित समय के पहले या क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, और दूसरा कहा था कि कोई संभावना व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस छूट गई होगी, यानी कि हम अभी बात कर रहे हैं कि वो बस तो अब तक छूट गई होगी। मान लीजिए कि हम अभी घर से हमें निकलना था टाइम पे, लेकिन हम लेट हो गए हैं, तो अभी हम ये बात कहना चाहते हैं कि यार बस तो छूट गई होगी, अभी जाके क्या फ़ायदा। द बस विल हैव लेफ्ट, बस जा चुकी होगी, बस छूट चुकी होगी। द बस विल हैव लेफ्ट, ट्रेन छूट गई होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी, छूट चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। समझ रहे हैं आप? ऐसे दूसरा एग्जाम्पल का थे, ही विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका होगा, ये भी संभावना है, वह घर पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड होम, सब्जेक्ट में ही है, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव है, रीच थर्ड फॉर्म है रीच का, रीच फर्स्ट है और रीच्ड
ईडी लगाने के बाद ये थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसका सेकंड फॉर्म भी ईडी लगा के रीच्ड कह सकते हैं, रीच ही होता है, और थर्ड फॉर्म रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच गया होगा। यानी कि कोई हमारा दोस्त है, वो घर से 1 घंटे पहले निकला, हमारे यहाँ से 1 घंटे पहले निकला, और हम किसी से बात करें और हम कहना चाहते हैं कि वह घर पहुँच गया होगा यार। ही विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुँच गया होगा। शी विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुँच गई होगी। तो ये संभावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें किया होगा, ये जो मैंने आपको कहा था इसको ध्यान में रखिएगा। या होगा, आ होगा, ई होगी। जब हम कभी ऐसे वाक्य बनाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो हमें इंग्लिश में इस काल में बात करना होगा और ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। शी विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, इसका देखिए, शी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड। हियर फर्स्ट फॉर्म होता है यानी कि सुनना, और हर्ड थर्ड फॉर्म होता है यानी कि सुना। न्यूज़, उसने यह खबर सुनी होगी। शी विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, उसने यह खबर सुनी होगी। जैसे कि हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं और हमने अपने दोस्तों से, किसी से बात करते हुए, यार क्या उसने ये न्यूज़ सुनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं शी विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, उसने यह न्यूज़ सुनी होगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं ये मंथ के अंत तक के मैं दिल्ली जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू दिल्ली, मैं जा चुका हूँगा ये महीने के अंत तक। आई विल हैव गॉन टू दिल्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं महीने के अंत तक दिल्ली जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू दिल्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपका सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।